5 या 5 से ज्यादा लोगों की जो असेंबली है वो अनलॉफुल होगी। ठीक है। इफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ असेंबली कंपोजिंग दैट असेंबली इज, मतलब अब 5 दोस्त बैठे हैं एक जगह पे, तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है। 6 दोस्त एक साथ बैठे हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है। अब सेक्रेटरीट में वो कोई एक हफ्ता लेडी हेल्थ वर्कर बैठी नहीं है, वो अनलॉफुल नहीं है। अनलॉफुल कब होगी असेंबली? जब ये 5 जो आगे नीचे मतलब बताए गए हैं, 5 इसेंशियल्स, 5 ग्राउंड्स, ये 5 ग्राउंड्स होंगी तो आपकी असेंबली अनलॉफुल होगी, वरना आपकी असेंबली अनलॉफुल नहीं होगी। वो कौन से 5 ग्राउंड्स हैं? वो ये कहते हैं कि टू ओवर by criminal force or show criminal force the federal or provincial government or legislature or any public servant in exercise of lawful power of such public servant। ठीक है। कि ओवर होता है कि खौफ दिलाना, डराना, धमकाना क्रिमिनल फोर्स से या क्रिमिनल फोर्स शो करके। एक तो होता है कि मतलब क्रिमिनल फोर्स से आप मतलब डराते धमकाते हैं, एक होता है शो, सिर्फ दिखाना है कि हमारे पास इतनी अवाम है, हमारे पास इतनी पर्सन है, या हमारे पास इतनी असला है, हमारे पास इतनी पिस्टल्स है। वो शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स है। ठीक है। द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर आपके कौन होते हैं? ये एमपीएज, एमएनएज, ये सारे आपके लेजिस्लेचर हैं। और पब्लिक सर्वेंट जो 21 में है। ठीक है। पब्लिक सर्वेंट आर द लॉ ऑफ लॉफुल an exercise of lawful power of such public servant of such public servant। के आपकी एक असेंबली है, असेंबली का मकसद क्या है? असेंबली अगर वो खौफ दिलाती है, डराती है, धमकाती है किसको? फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर्स को, या किसी पब्लिक सर्वेंट को, तो वो असेंबली भी आपकी अनलॉफुल होगी। ठीक है। या to resist the execution of any law of any legal process, resist the execution of any law of any legal process। ठीक है। कि आप किसी मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को रिसिस्ट करते हैं, जैसे कि पुलिस किसी मुलजिम को अरेस्ट करने जाती है तो आप उसको अरेस्ट नहीं करने देते। ठीक है। एक वेलफ जाता है वारंट के थ्रू किसी को अरेस्ट करने, या वो एक किसी आपकी मतलब वारंट में अरेस्ट करने जाता है, या पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है, तो आप वो काम नहीं करने जाते। जज साहब मतलब कोर्ट एक लगी हुई है, आप कोर्ट में आके मतलब जो है वो कोर्ट को काम नहीं करने देते। तो ये क्या कर रहे हैं आप? रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं किसमें? एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ में, कि लॉ एग्जीक्यूशन में आप रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। क्या करें? रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। तो ये आपकी अनलॉफुल मतलब वो भी आपका वो, अगर 5 पर्सन किसी 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन किसी पुलिस वाले को, किसी मुलजिम को अरेस्ट करने से रोकते हैं, नहीं अरेस्ट करने देते, तो वो क्या कर रहे हैं? वो आपका उनका उस असेंबली को हम क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। जी बिल्किस साहबा। सर ये जो चैप्टर जो 5 है, इसमें जो 5A है, इसको आपने मतलब 120A से स्टार्ट नहीं दिया, ये डायरेक्ट आप 141 पे करेंगे फिर? मैडम वो आपने देख लेना है, ताकि हमने अभी हो सकता है 2 महीने तक आपके पेपर हों, तो ठीक है। आपको पीपीसी भी पढ़ानी है, आपको सीआरपीसी भी पढ़ानी है, आपको क्यूएसओ भी पढ़ाना है, आपको साथ ये माइनर एक्ट्स जो हैं वो भी साथ कराने हैं। तो हम ठीक है, इसको फिर 511 जोड़ सेक्शन दें। 511 सेक्शन हम सारे नहीं पढ़ सकते। ठीक है। हमारी ठीक है। जैसी स्पीड है, हम कभी भी 511 सेक्शन नहीं पढ़ सकते। तो ये आप पढ़ है, आपने ठीक है। सुबह ये पीछे जो हमने पढ़ा है 121 से 141 तक 20 सेक्शन आपने पढ़ने हैं, सेक्शन टू सेक्शन, वर्ड टू वर्ड। अगर किसी को सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में वो पढ़ के समझाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ताकि आपका वो सिलेबस कवर राइट हो सर। सके। ठीक है सर। ठीक हो गया। ठीक। आगे कहता है वो भी इम्पोर्टेंट है, देखें कि अगर आपने एमसीक्यू मतलब रिटर्न पास करना है एमसी इसका एडीवीपी का,
तो आप इसके कम सेक्शन टू सेक्शन वर्ड टू वर्ड सारे पढ़ें, सारे पढ़ें, ठीक मतलब है सर। सारे सेक्शन को पढ़ें। अगर आपका एमसीक्यूज ठीक हो जाता है तो आप पास हैं, वरना पास करना मुश्किल हो जाता है, पास करना ठीक हो गया सर। मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो पेपर 2 है सब्सटेंटिव लॉ का, वो मेरे उसमें 15 मार्क्स आए हैं, ठीक है। मैंने जो एमसीक्यूज किए थे वो मेरे 20 प्लस बिल्कुल एक्यूरेट थे मुझे, मतलब 21 22 23 तो बिल्कुल ठीक थे। मैं कह रहा हूँ कि कम अज कम 20 प्लस वो एमसीक्यूज थे। बाकी मैंने 5 क्वेश्चन किए तो उसने 5 क्वेश्चन में से मुझे 30 नंबर दिए, मतलब 75 में से उन्होंने 30 नंबर दिए, ठीक है। तो वो अगर आपके एमसीक्यूज नहीं ठीक तो वो मुश्किल हो जाता है पास करना। तो ये है कि नहीं सर, आपने वो मुझे लगा जैसे मैं सेक्शन टू सो रही सेक्शन हूँ, वर्ड, इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लूं कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई। नहीं नहीं आपसे गलती नहीं हुई, आप माशाल्लाह ज़हीन है। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम में मैं मुझे 20 बस ये था सेक्शन आगे शायद चले जाऊं। मैं गलत कर दी थी, नहीं नहीं, आपने फिर वो मैंने पीछे से पूछा। पढ़ना है, जहाँ के अगर प्रॉब्लम हो तो आपने पूछना है, ठीक है। आपको कोई ठीक है मतलब सर। कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ लेना, ठीक है। जी सर, मैं से करूंगी। ठीक है, थैंक यू सर। आगे जी आपका थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर 5 लोग मेरे घर में, मेरे इसी दफ्तर में 302 सादेक सेंटर आ जाते हैं, तो वो उन पर्सन को हम कहेंगे अनलॉफुल असेंबली है। वैसे 5 पर्सन आ जाएं तो मेरे दफ्तर में कोई इशू नहीं है। अगर 5 पर्सन वो क्रिमिनल ट्रेसपास, मतलब मेरी कंसेंट के बगैर, ठीक है, मुझे अनाय करने के लिए, मुझे मेरे मेरे किसी कोई ऑफेंस करने के लिए, ठीक है, मुझे थ्रेड करने के लिए वो मेरे ऑफिस आते हैं, तो उनको मैं क्या, उनका नाम होगा अनलॉफुल असेंबली। क्या होगा? अनलॉफुल असेंबली। ठीक हो गया। आगे है जी आपका फोर्थ, अगर 5 या 5 से ज्यादा पर्सन बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्या? बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और obtain possession of any property, के 5 या 5 से ज्यादा पर्सन क्रिमिनल फोर्स से या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स से क्या करते हैं, टू टू फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, सपोज के 5 पर्सन हैं, वो 5 या 5 से ज्यादा पर्सन किसी की प्रॉपर्टी का कब्जा छीन लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का कब्जा छीन लेते हैं। समरा साहबा बैठी है अपने घर, वो 5-6 पर्सन आते हैं, उनको इनकी फैमिली के समात उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये वो जो 5-6 पर्सन होंगे उनकी असेंबली को हम अनलॉफुल कहेंगे, अगर वो किसी की प्रॉपर्टी में पोजेशन हासिल करते हैं। ठीक हो गया। या डिप्राइव एनी इंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे और यूज ऑफ वाटर और अदर इनकॉर्पोरियल राइट ऑफ विच ही इज इन पोजेशन, कि अगर वो किसी आपको राइट ऑफ वे से रोकते हैं कि आप एक आपका मतलब पब्लिक रोड पे आप जा सकते हैं, ठीक है, वो आपको पब्लिक वे से रोक देते हैं, मतलब एक रास्ता है, पब्लिक रास्ता है, एक मतलब गली है जो पब्लिक है, आप वो उस गली से रोक देते हैं, नहीं आपको जाने देते 5 से ज्यादा पर्सन, तो वो उनकी असेंबली जो होगी वो अनलॉफुल होगी, ठीक है। या आपको मतलब मतलब जैसे फिल्टर लगा हुआ है, गवर्नमेंट के फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है, फिल्टर पानी से आपको पानी पीने से इस्तेमाल रोक देते हैं, पानी लेने से रोक देते हैं, तो वो 5-6% जो होंगे वो एक अनलॉफुल असेंबली में आ जाएंगे। या वह कहता है कि अदर इनकॉर्पोरियल राइट, अदर इनकॉर्पोरियल राइट, कॉर्पोरियल तो होता है कोई जिस्मानी जिसको आप देख सकते हैं, इनकॉर्पोरियल राइट जो कि जिनको आप जिस्मानी नहीं, जिसको आप नहीं दे सकते, ठीक है, आप विच ही इज इन पोजेशन, किसी दूसरे आपके राइट से जो कि आपके पोजेशन में है उससे रोकते हैं, तो वो भी आपकी एक अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। लास्ट वन जो है बाय मींस ऑफ फोर्स, बाय मींस ऑफ फोर्स या शो ऑफ फोर्स
to compel any person to do what he is not legally bound to do, or to omit to do what he is legally bound to do. ठीक है, सपोज के मुझे, मैं जो लीगली बाउंड नहीं हूं कि मैं कोई किसी का मर्डर करूं। अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि मर्डर करो किसी का, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, 5% से ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं कि आप मर्डर करें या ये फला ऑफेंस कमिट करें, जो कि मैं लीगली बाउंड नहीं हूँ काम करने का। या 5% मुझे कहते हैं कि आप जो है मुझे हमारे लिए ये काम करें, जो कि मैं लीगली बाउंड नहीं हूँ ये उनके लिए कोई सर्विस देने का। ठीक है, तो मुझसे ज़बरदस्ती करवाते हैं तो वो भी अनलॉफुल असेंबली कराएगी। और जो बंदा एक लीगली काम करने का मतलब हक रखता है, लेकिन वो लीगली काम करने के लिए उसको रोका जा रहा है, वो उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो वो भी आपका मतलब ऑफेंस में आएगा। जैसे कि लीगली काम करना, कि जैसे मैं जो है कोर्ट में जा सकता हूँ, ये मेरा लीगल राइट है, मैं बीइंग कोर्ट में जाकर आर्गू भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा लीगल, मैं आई एम एज एडवोकेट आई हैव लीगली इंटाइटल्ड टू आर्गू और टू प्रोसीड एनी केस फॉर विच आई वाज इंटरेस्टेड। अगर कोई मुझको कोर्ट जाने से रोक देता है, 5 से ज़्यादा पर्सन मुझे कोर्ट जाने से रोक देते हैं, तो वो भी आपकी उनकी असेंबली अनलॉफुल होगी, उनकी असेंबली अनलॉफुल होगी। अब हम यहाँ पे 4 चीज़ें बात की हैं कि अगर कोई 5 से ज़्यादा पर्सन जो है वो किसी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर्स को या पब्लिक सर्वेंट को डराएं धमकाएं, तो वो असेंबली भी अनलॉफुल होगी। अगर आप एग्जीक्यूशन लॉ ऑफ लॉ में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, तो वो भी आपकी अनलॉफुल असेंबली होगी। आप मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, वो भी अनलॉफुल असेंबली होगी। आप किसी को फोर्स या क्रिमिनल फोर्स से ही किसी के पोजेशन में मुदाखलत करते हैं या किसी के राइट में मुदाखलत करते हैं, वो भी अनलॉफुल असेंबली होगी। अगर आप 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन के लोग जो है वो मतलब कोई ऐसा कंपेल करते हैं किसी पर्सन को कोई एक्ट करने का जो कि वो करने का बाउंड नहीं है, या कोई ऐसा एक्ट करने का ना करने का जो कि वो लीगली इंटाइटल्ड है वो एक्ट करने का, वो नहीं करने देते, तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी ठीक है सर। एक्सप्लेनेशन में जी सर, कहता है, मेरा क्वेश्चन है जी जी करें क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है? अगर पांचों में से किसी एक बंदे से खून हो जाए तो राइट में। राहिल साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही, कोई सर समझ मेरा नहीं आ क्वेश्चन रही। ये है कि अगर पांचों बंदों में से किसी एक बंदे से खून हो जाए तो पांचों बंदे बराबर के शरीक होंगे या सिर्फ एक बंदे ही पे आएगा? वो सारे बराबर के शरीक होंगे। सर मैंने कहा कि अगर पांचों बंदों में से किसी एक से खून। ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, आ गया जी आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि एन अनलॉफुल असेंबली which not lawful, an assembly which was not unlawful when assembled may subsequently become assembled। कि एक असेंबली जो जब बनी गई थी वो उस टाइम हो सकता है कि वो अनलॉफुल ना हो, वो बाद में अनलॉफुल हो सकती है। शुरू में अनलॉफुल ना हो और बाद में वो अनलॉफुल हो सकती है, बाद में अनलॉफुल वो हो सकती है। ठीक है, सपोज के 5% है, 5% वो बैठे थे, बाद में उन्होंने इरादा किया जी चलें जी ये काम कर लेते हैं। पहले तो वो बैठे थे बिल्कुल ठीक थी, वो अनलॉफुल नहीं थे। ठीक है, बाद में उन्होंने कहा कि जी चलें जी हम जाके पुलिस को वो कॉल आ जाती है कि यार वो पुलिस आ रही है, चलें जी हम आ रहे हैं, आपको आपको पुलिस वालों को बताते हैं कि कैसे आपको अरेस्ट करते हैं। तो पहले तो वो अनलॉफुल
नहीं थी, बाद में वो असेंबली अनलॉफुल हो गई है। तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पहले ही जब पर्सन मिले हों तो वो अनलॉफुल असेंबली बनाई हो, ये ज़रूरी नहीं है। पहले वो अनलॉफुल लॉफुल हो सकती है, बाद में अनलॉफुल बन सकती है। जो पहले अनलॉफुल नहीं थी बाद में अनलॉफुल हो सकती है। आ गया जी आपका 142। 142 कहता है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। क्या जी? मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली होना, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, कहता है whoever being aware the facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally join or continue it is said the member of अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो पर्सन हैं इनकी असेंबली अनलॉफुल है। ठीक है, मैं उनको इंटेंशनली ज्वाइन करता हूँ, इंटेंशनली ज्वाइन करता हूँ और कंटिन्यू रखता हूँ। ठीक है, तो मुझे उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर समझा जाएगा। ठीक है, मुझे अनलॉफुल असेंबली का मेंबर समझा जाएगा। ठीक है, और उस असेंबली का जो भी एक्ट होगा उसका मैं बराबर का शरीक हूँगा। उस असेंबली का जो भी एक्ट होगा उसका मैं बराबर का शरीक हूँगा। 143 कि जो सिर्फ मेंबर है उसके लिए क्या सजा है। कहता है whoever member of whoever is a member of unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or both। ठीक है, कहता है कि अगर कोई पर्सन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो उसको 6 महीने तक सजा और फाइन और बोथ। यहाँ पे देखें कि मैंने पिछले बताया था कि ये देखें कि वही चीज़ आ गई कि imprisonment which may extend to 6 month एक चीज, और विद फाइन और बोथ। ये कौन सी टर्म है? ये वही पहली टर्म है जो कि मैंने बताया था कि आपको फाइन कैसे हो सकता है। फाइन आपको मतलब सजा ऐसे हो सकती है कि या फाइन या इम्प्रिजनमेंट या बोथ। ठीक है, या फाइन या इम्प्रिजनमेंट या बोथ के यहाँ पे कोर्ट की मर्जी है कि या फाइन आपको लगा दे या आपको कैद कर दे या दोनों लगा दे। अब लॉफुल असेंबली का कोई मेंबर है तो कोर्ट कहेगी कि चलें जी आपको 20,000 रुपये फाइन है, जेल ना भेजे, कोर्ट की मर्जी है। ठीक है, कोर्ट की मर्जी है आपको जेल भेजे या ना भेजे। आगे है जी आपका ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन। आर्म विद डेडली वेपन। अब पीछे तो था आप सिर्फ मेंबर बने हैं 142 में। 142 में उन्होंने कहा कि जी आप मेंबर बने हैं और मेंबर बन के आपको 6 महीने सजा हो गई। वो जो असेंबली थी उनके पास कुछ भी नहीं था, वो वैसे ही बैठे थे। बैठे तो आप उन्होंने कहा चलें जी पुलिस को जाके हम बताते हैं कि कैसे अरेस्ट करती है, मतलब रेजिस्टेंस पैदा करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ में, जो कि 141 क्या सेकंड एक्सप्लेनेशन मतलब दूसरी में आ जाता है कि रेजिस्टेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। ठीक है, अब वो 144 में कहता है कि अगर अनलॉफुल असेंबली के पास डेडली वेपन है, डेडली वेपन जिससे जान ली जा सकती है, जिसको कहते हैं 232 बोर। ठीक है, 232 बोर या 223 बोर। ठीक है, या जिसको राइफल का नाम कह देते हैं, पिस्टल 223 बोर 232 या राइफल। ये आपके ऐसे वेपन है जो कि डेडली हैं, जिससे मौत वाक़ई हो सकती है ऑन द स्पॉट। कहता है whoever being armed with deadly weapon or with anything which is used as a weapon of offense is likely to cause death
is member of unlawful assembly shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine or both. ठीक है, यहाँ पे कह रही है जिसके अगर किसी के पास डेडली वेपन है, ठीक है, या उसके पास कोई ऐसी डेडली वेपन है या कोई उसके पास ऑफेंस है, ठीक है, वेपन है या कोई ऐसा कोई आला है जिससे ऑफेंस हो सकती है, जिससे डेथ हो सकती है, ठीक है, जैसे छुरा, ठीक है, या कोई और छोटा डंडा जिससे डेथ काज हो सकती है, जिससे डेथ काज हो सकती है और वो अनलॉफुल मेंबर असेंबली का मेंबर है, तो उसको 2 साल तक कैद और फाइन या दोनों लगाए जा सकते हैं। ठीक हो गया जी? जी सर। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। आगे जी 145 कहता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट इज टू बी कमांडेड डिस्पर्स, कि आपको कोर्ट की तरफ से आर्डर आ गए हैं कि आप डिस्पर्स हो जाएं, आपको एसएचओ की तरफ से आर्डर आ गए हैं कि आप डिस्पर्स हो जाएं, इसके साथ आप वो एडविट कर सकते हैं 127 से आपका 131 तक, 131 ए तक वो सीआरपीसी 147 127 टू 131 ए 132 अनलॉफुल असेंबली, कि यहाँ पे आपको कोर्ट की तरफ से या एसओजी की तरफ से आर्डर हुए हैं कि आप डिस्पर्स हो जाएं, और फिर भी आप डिस्पर्स नहीं होते, तो उस सूरत में आपको क्या सजा होगी वो आपको बता रहे हैं कि वो 2 साल सजा होगी या फाइन होगा या बहुत होगी। कहता है whoever join or continue an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or both। कहता है कि अगर आप कोई पर्सन ज्वाइन करता है, ठीक है, या कंटिन्यू रखता है, मतलब आर्डर हो गए कि आप ये असेंबली जो है ये डिस्पर्स हो जाए, मुंतशिर हो जाए, ख़त्म हो जाए, दोबारा वो नहीं मिले, ठीक है, और वो ऑर्डर हो गया, उसके बावजूद भी कोई उस कंपनी को उस असेंबली को जिसके लिए ऑर्डर आ गए हैं कि डिस्पर्स हो जाए, उसको कोई ज्वाइन करता है बाद में, ऑर्डर आने के बाद में, या कंटिन्यू रखता है, वो डिस्पर्स नहीं करता है, ठीक है, डिस्पर्स नहीं करता है, उनको पता है knowing that such assembly has been commanded to be manner by law to disperse, कि उनको कहा गया है, तो फिर भी उसको 2 साल तक कैद और फाइन या बोथ हो सकते हैं, या फाइन या दोनों हो सकते हैं। ठीक हो गया जी? आ गया जी रॉयटिंग एंड अफेयर, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके अब स्टार्ट हो गया। कहता है कि रॉयट क्या होता है जी? whenever force or violence being is used by unlawful assembly or member thereof in prosecution of common object of such assembly, के अगर वही असेंबली वायलेंस इस्तेमाल करे या फोर्स इस्तेमाल करे, ठीक है, whenever force or violence is used by unlawful assembly or any member thereof in prosecution of common object of such assembly, ठीक है, every member of such assembly is guilty of offense of rioting, कि असेंबली अगर फोर्स इस्तेमाल करती है, वायलेंस इस्तेमाल करती है, तो इसको कहेंगे रॉयटिंग, ठीक है, और रॉयटिंग की सजा क्या है?
आपकी 2 साल या फाइन या बोथ। ठीक है, whoever guilty of rioting shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine or both, दोनों 2 साल या both। आगे है जी आपका 148, कहता है rioting armed with deadly weapon। कहता है whoever is guilty of rioting being armed with deadly weapon or with anything which used as offense, a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine or both। ठीक है, अब वो जो पीछे हमने 147(6) पढ़ा है कि वो असेंबली है वो वायलेंस इस्तेमाल करती है या फोर्स इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके पास कोई डेडली वेपन नहीं है। 146 में उनके पास कोई डेडली वेपन नहीं है, वो वायलेंस या कोई फोर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनके पास डेडली वेपन नहीं है। 148 में कहता है कि अगर उस असेंबली के पास वो रेटिंग करती है और उनके पास डेडली वेपन है, ठीक है, या कोई ऐसा वेपन जो कि ऑफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे डेथ काज हो सकती है, ठीक है, और वो असेंबली क्या करती है, फोर्स करती है, वायलेंस इस्तेमाल करती है, तो उस असेंबली को 3 साल सजा या फाइन या बोथ हो सकते हैं। 3 साल सजा या फाइन या बोथ हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये है आपका 148। लास्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है 149, कहता है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली के सारे मेंबर जितनी भी होंगे वो गिल्टी होंगे अगर ऑफेंस कमिट होती है कॉमन ऑब्जेक्ट में। उनका मकसद एक होता है, 5 लोगों का मकसद ये होता है कि हमने जाके मिस्टर ए का मर्डर करना है। ठीक है, उनका मकसद एक क्या है, और जो जाके कोई एक्ट करते हैं तो वो उसका अनलॉफुल असेंबली में आएगा। ठीक है, अगर कहता है कि इफ ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, के 5 पर्सन है उनका कॉमन ऑब्जेक्ट यही है कि हमने जाके ये जो एमएनए बाहर निकलेगा इनको हमने मर्डर करना है। मकसद उनका यही है, कॉमन ऑब्जेक्ट यही है। ठीक है, 5 पर्सन का, और सच ऑफ उनका मकसद यही है कि हमने इस पर्सन का मर्डर करना है। और सच एज मेंबर ऑफ such assembly, such member of and that assembly no is likely to commit the prosecution of object, every person who at the time of committing that offense is member of same is guilty of that offense। देखें कि 149 में उन्होंने ये नहीं बताया कि उसकी सजा क्या है, उन्होंने सिंपली बता दिया कि जो एक्ट करेगा वो असेंबली का कोई भी मेंबर, उसके बाकी मेंबर जितने भी होंगे अनलॉफुल असेंबली के, उनको वही सजा दी जाएगी जो कि बाकियों को है। सपोज के 6 पर्सन हैं, ठीक है, 6 पर्सन हैं, 6 पर्सन में से 6 पर्सन की असेंबली है। ठीक है, वो कौन से हैं आपके, मैडम अक्सा, मैडम अम्यूना, मैडम बिल्किस, मैडम समरा, मैडम नाजुल साहबा। ठीक है, इन्होंने 5 का मकसद एक है कि हमने मिस्टर ए का मर्डर करना है। अब मैडम जो समरा है ये आगे जाके फायर मार देती हैं। ठीक है, फायर तो मारती हैं मैडम समरा, लेकिन पीछे जो 5 मैडम्स हैं इनको वो भी वो सेम लायबल होंगी जैसे उन्होंने भी फायर मारा है, और उन पे वो सेम ऑफेंस की वो गिल्टी होंगी। ठीक है, ये है आपका अनलॉफुल असेंबली, ये आपका अनलॉफुल असेंबली है 149 तक।